टीका चलेगा ना। अविवेक्यादेहे इति अविवेकित्वम अविवेकी भाव प्रधान निर्देश है, इसलिए अविवेकित्वम इति अविवेकी। यथा द्वेकयोर द्विवचने वचने द्वेकयोर द्विवचनिक वचने सूत्र में द्वेकयो का दिया। द्वेकयो का अर्थ क्या था वहां? दो और एक ऐसा नहीं, द्वित्वैकत्वयो वृत्तिकार क्या द्वित्वैकत्वयोर अर्थयोर निर्देश है। उसी पर यहां पर भी द्वेकयोर द्विवचनिक वचने सूत्र में इधर द्वित्वैकत्वयोर यथा तथा उसी प्रकार से यहां पर भी अविवेकित्व। श्लोक में क्या है? कारका में अविवेकी, इन अर्थ क्या लेना? अविवेकित्व भाव प्रधान निर्देश लेना है। अन्यथा द्वेकेषु इति स्यात्, दो एक इन शब्दों से ऐसा अर्थ निकल जाता। कुतः पुनः अविवेकित्वादि सिद्धि? प्रश्न ही उठा, वो अविवेकित्वादि ये कैसे सिद्ध होगा? अरे त्रैगुण्यात् हेतु दे दिया, त्रैगुण्यात् अव्याख्या अविवेकित्वादे सिद्धि ही। त्रैगुण्यात् यत् यत् सुख दुख मोहात्मकम तत् तद अविवेकित्वादि योगी। सामान्य अर्थ बना दिया, जो जो सुख दुख मोहात्मक होता है वह निश्चित रूपेण अविवेकित्वादि का योगी होता है, संबंधी होता है। उसके अंदर ये सब धर्म जरूर होंगे। क्या धर्म? अविवेकित। अविवेकित्व का क्या अर्थ बताया था? अपृथक्त्वादि धर्म उसके अंदर जरूर होगा। यथा इदम अनुभूयमानम व्यक्तम इति, जैसे ये जो अनुभव किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा व्यक्त पदार्थ, ये सुख दुख मोहात्मक होने के नाते इनमें क्या हम धर्म देखते हैं? अपृथक धर्म इनमें देख रहा हूं। अतएव अपृथक धर्म आदि जैसे इसमें है वैसे उस अव्यक्त में भी अपृथक धर्म जरूर है। स्फुटत्वाद अन्वयो नोक्तः, इसलिए स्पष्ट होने के नाते हमने कारिका में कोई अन्वयी दृष्टांत नहीं बताया। किंतु व्यतिरेक दृष्टांत का व्यतिरेक माह तद विपर्य अभावात, ऐसे कहते ना मूल में, तद विपर्य अभावात। अविवेक्यादि विपर्य, तद विपर्य मैंने अविवेकित्वादि का अभाव जहां है वहां त्रिगुणत्व भी नहीं है। जैसे दृष्टांत क्या है? पुरुष है, जो पुरुष है आत्मा त्रिगुणात्मक है क्या? आत्मा कभी त्रिगुणात्मक नहीं होता। इसे अविवेक्यादि विपर्य पुरुषे त्रैगुण्य अभावात, वहां तीनों गुण का अभाव देखने को मिलता है। अथवा ऐसा भी कह सकता हूं, व्यक्ताव्यक्ते पक्षीकृत्य, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को पक्ष बना तो केवल व्यतिरिक अनुमान हो जाएगा। व्यक्त और अव्यक्त कैसा है? दोनों के दोनों पक्ष हो गया। पक्ष हो गया व्यक्त और अव्यक्त, दोनों के दोनों ले लो। साध्य क्या है? सुख दुख मोहात्मकम हेतु त्रैगुण्यात्, यन्नैवं तन्नैव था, ऐसे व्यतिरेक अनुमान, यन्नैवं तन्नैवं यथा पुरुषः। जैसा पृथ्वी त्रेभ्यो विदिते न था ना गंधवत्वात्, यन्नैवं तन्नैव था जलम क्या था ना, वैसी व्यक्त और अव्यक्त दोनों पक्ष हो गया। सुख दुख मोहात्मकम साध्य हो गया। हेतु त्रैगुण्यात् और दृष्टांत है व्यतिरेक लेना पड़ेगा। यन्नैवं तन्नैव था पुरुषः। अथवा इसलिए कर, अथवा व्यक्त और अव्यक्त दोनों को पक्ष बना करके अन्वय अभाव है ना, तब अन्वय व्याप्ति नहीं रहेगी। क्योंकि यत्र यत्र करके आप कहां ढूंढोगे? क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त सारा संसार पक्ष में आ गया। पक्ष से भिन्न कोई दृष्टांत मिलेगा त्रिगुणात्मक संसार में? क्योंकि पूरे संसार को ही आपने पक्ष में ले लिया है, उससे भिन्न त्रिगुणात्मक कोई वस्तु मिलेगा ही नहीं। अतः अन्वय दृष्टांत नहीं रहेगा। अन्वय अभावेन अवीत एव हेतु, इसे केवल व्यतिरेक हेतु रहेगा। त्रैगुण्यादिति वक्तव्य, ऐसा भी इस कारिका को व्याख्या कर सकते हैं। पूर्व पक्ष स्यादेत अव्यक्त सिद्ध, ठीक है, अव्यक्त सिद्ध सत्याम तस्य अविवेकित्वादि धर्मा सिद्ध्यन्ति। पहले अव्यक्त तो नाम को वस्तु है क्या है? जब अव्यक्त नाम का वस्तु ही नहीं है तो उसमें अविवेकित्वादि क्या से सिद्ध कर रहे हो? आप पृथक्त्वादि कैसे सिद्ध कर रहे हो? वस्तु हो, धर्मी हो, उसमें धर्म की सिद्धि करना है, और धर्मी ही नहीं है तो धर्म सिद्ध क्या करोगे? और कहोगे भाई खपुष्प में सुगंधि सिद्ध करोगे। अरे खपुष्प हो तब तो उसको सुगंधित सिद्ध करूंगा। खपुष्पम सुरभि पुष्पत्वात् अरविंदवत,
कोई अनुमान बना सकता है? जो पुष्प है वो कैसा है? वो सुरभि है, सुगंध है। पुष्प होने से जैसे कमल का पुष्प के समान, ऐसे कोई अनुमान भले कर लेता है, लेकिन अनुमान इसलिए नहीं हो सकता कि पक्ष ही असिद्ध है ना। उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे, आपका जो पक्ष है ना अव्यक्त, ये अव्यक्त ही सिद्ध नहीं है। अव्यक्त नाम का धर्मी हम नैयायिक आदि मानते हैं क्या? ये पूर्व पक्ष के न्याय का यहाँ पर बोलता है अव्यक्त नाम को वस्तु हम लोग मानते ही नहीं, इसलिए अव्यक्त नाम का चीज ही नहीं है। और उसे तुम अपृथक धर्मों को सत्वस्तम गुण को सिद्ध करने जा रहे हो, जो चीज है ही नहीं उसमें सिद्ध क्या करोगे? पूर्व पक्ष पूछ रहा है अव्यक्त सिद्धो सत्याम तस् अव्यक्त्वादि धर्म सिद्ध्यंती। यदि अव्यक्त नाम को सिद्ध होता तो उसके अंदर अव्यक्त्वादि नाम के धर्मों को हम सिद्ध कर सकते थे। अव्यक्त में तू अद्यापि न सिद्ध्यति, अव्यक्त नाम का चीज को आज तक आपने सिद्ध ही नहीं किया है। तब कथम अव्यक्त्वा सिद्धि ही, इसे उसमें अव्यक्त्वा या पृथक्त्वा धर्मों की सिद्धि कैसे करोगे? अर्थात नहीं कर सकते हो। इत्यताह नहीं वो भी है, अव्यक्त को भी हम सिद्ध कर देंगे। कैसे? कारण गुणात्मक, कारण गुणात्मक। यहां अभिप्राय क्या है वो बता रहे, देखो कार्य के अपने उपादान कारण के गुणों से विशिष्ट होने से अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है। अर्थात अनुमान क्या होगा? कार्य कारण गुण पूर्वकम, कार्यत्वात् घटवत या पटवत। कार्य कैसा है? कारण पूर्वक होता है, कारण गुण पूर्वक होता है। गुण पूर्वकम, कारण गुण पूर्वकम कार्यत्वात् पटवत। अतः जो व्यक्तात्मक कार्य है इसे क्या होगा? कोई ना कोई कारण गुण पूर्वक होगा, और कारण कौन है? उसका नाम अव्यक्त सिद्ध हो जाएगा। अयम अभिसंधि, यहां इसका अभिप्राय है कार्य में कारण गुणात्मकम दृष्टम, कार्य हमेशा कारण गुणात्मक होता हुआ देखने को मिलता है। यथा तंत्वादि गुणात्मकम पटादि, तंत्वादि में जैसा गुण है, जैसा रंग वगैरह है, वैसे गुण रंग वाला पटादि होता है। इसलिए हम नियम बनाए यथा महदादि लक्षण ना भी कार्येण, इसलिए महदादि जो कार्य कैसे हैं? सुख दुख मोह रूपेण, सुख दुख मोह रूप है, तो वह सुख दुख मोह रूपा जो स्वरूप है महत्व में, वो कहां से आया? अपने कारण से आया होगा। तो कारण में रहने वाला गुण ही कार्य में दिखाई देता है, और कार्य की अपनी विलक्षणता होती है ये नहीं? कार्य का अपना भी कुछ विलक्षणता होता है, कुछ तो कारण से आया, कुछ अपनी विलक्षणता होगी, और यह विलक्षणता क्या होगी? ये व्यक्त हो गया। कारण का गुण तो आया, और सर इसकी अपनी विलक्षणता क्या है? कार्य का व्यक्त होना। कारण कैसे था? अव्यक्त था, और अब ये व्यक्तता आ गया। अव्यक्तता से व्यक्तता आना ही कार्य की अपनी विशेषता हो गई, और गुण तो बाकी सर का सर आया कारण से। जैसे आप देखा आकाश है, आकाश में क्या था? शब्द रूपी गुण था, उसकी अपनी विलक्षणता जो आत्मा में नहीं है। आत्मा का कार्य आकाश है, तस्मात् आत्मना आकाश संभूत। यानी आकाश अपनी विलक्षणता क्या थी जो कारण में नहीं है? अपनी विशेषता शब्द रूपा गुण। और बाकी आकाश में क्या आया? सच्चिदानंद रूप आ गया जो कारण का। फिर आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु में शब्द तो आ गया कारण का गुण, यानी वायु का अपना क्या विलक्षणता आ गया? स्पर्श। उसी प्रकार यहां भी समझो, उत्तरोत्तर कार्य में अपनी कुछ कुछ विलक्षणता होती है पूर्व कारण की अपेक्षा से। और सबसे पहला कारण कौन था? अव्यक्त। उससे उत्पन्न जो कार्य में उस कारण की अपेक्षा से विलक्षणता क्या ही है? व्यक्तत्व आया है। बाकी गुण तो वही है, सत्व स्तंभ, उससे कोई अंतर नहीं हुआ। इसे महदादि लक्षण सुख दुख मोह रूपेण स्व कारण सुख दुख मोहात्मना भवितव्यम, वह स्व कारण सुख दुख मोह वस्तु से अवश्य ही होना चाहिए। तथा च तत्कारणम सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम अव्यक्तम सिद्धम। इसलिए कहना पड़ता है सुख दुख मोहात्मक प्रधान नामक जो अव्यक्त, इसीलिए महदादि कारणत्वेन सिद्ध हो गया। इसलिए क्या अनुमान करूंगा मैं? अव्यक्तम अव्यक्तम सुख दुख मोहात्मकम।
महदादि कारणत्वात् पटवत दृष्टांत। अव्यक्त सुख दुख मोहात्मक है, महदादि का कारण होने से पट के समान है दृष्टांत। या दृष्टांत में कारण कोई दृष्टांत देना तो तंतुवत दे देना। ऐसे पट भी ले सकते, पट भी एक कारण नहीं है रूप आदि के प्रति। अव्यक्तम सिद्धांत भवती, तो अव्यक्त भी सिद्ध हो गया, उसकी त्रिगुणात्मकता भी आपने सिद्ध कर दिया, अतः उसे अपृथक्त्वादि गुण भी आ गया, धर्म भी आ गया। तो पूर्व पक्ष कहता है स्यादेत व्यक्ताद व्यक्तम उत्पत्ति, कहते लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है। क्यों? कणाद महर्षि ने लिखा, गौतम महर्षि ने भी लिखा, न्यायिकों ने, वैशेषिकों ने सब लिखा है, व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, अव्यक्त से कोई व्यक्त नाम का चीज उत्पत्ति नहीं हो सकती। व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हो नहीं मानते। इसे व्यक्ताद व्यक्तम उत्पत्ति थी कण भक्ष अक्ष चरण तनया। कण भक्ष मने कणाद महर्षि, अक्ष चरण कहते हैं गौतम महर्षि। इनके जो सिद्धांत का अनुसरण करने वाले चेले लोगों का कहना है व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है। क्यों? उनके मत में परमाणु क्या है? व्यक्त। परमाणु वो ही व्यक्ता तही दृणकादिक्रमण प्रतिव्याधि लक्षण कार्य व्यक्तम आरभ्यते। परमाणु क्या है? व्यक्त। उनसे उत्पन्न होगा क्या? दृण त्रिसृणु आदि क्रम से महान प्रति पैदा हुई, ये भी क्या है? व्यक्त है। इसलिए व्यक्त से व्यक्ति उत्पन्न हुआ, यही देखने को मिलता है। प्रतिव्यादिशु च कारण गुण क्रमेण रूपाधिपत्ति। और प्रतिव्यादि में क्या हुआ? जो परमाणु में कारण में गुणादि थे, क्या रूपादि, वही चीज अंत में प्रतिव्यादि में भी इसलिए देखने को मिलता है। इसलिए व्यक्त में रहने वाला जो व्यक्त कारण में रहने गुण ही व्यक्त कार्य में भी दिखाई देता है। इसलिए कार्यगत सुख दुख मोह आदि को लेकर के, अपृथक्त्व आदि को लेकर के जो भी कारण सिद्ध होगा वो भी कैसा होगा? वो भी व्यक्त ही होगा, अव्यक्त नहीं होगा। इसलिए जो अनुमान साहब ने सिद्ध किया व्यक्त करके कारण को, ठीक नहीं, व्यक्तम सुख दुख मोहात्मक होना चाहिए, महदादि कारणत्वात् तंतुवत करके। कि वहां भी अपने तंतु दृष्टांत दिया है, तंतु भी व्यक्त है, पट भी व्यक्त है, कारण भी व्यक्त है, कार्य भी व्यक्त है। इसीलिए अनुमान के द्वारा सदा व्यक्त से व्यक्ति उत्पत्ति और व्यक्त कार्य के आधार पर व्यक्त कारण का ही अनुमान कर सकता हूं, अव्यक्त कारण का अनुमान करना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। तस्मात् व्यक्ता व्यक्त से गुण से उत्पत्ति है, किंकृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन इतिता। इसलिए व्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से व्यक्त में गुण भी पैदा होते, दोनों। तंतु से पट पैदा हुआ और तंतु में रहने गुण के कारण से पट में भी गुण पैदा हो गया, दोनों ही बात है ना। तो जब ये सिद्धांत है, आप किसी का अनुभव का विषय नहीं, ऐसा जो एक अव्यक्त है, ऐसा मूल प्रकृति प्रधान नाम का चीज की कोई कल्पना तुम कर रहे हो, वो व्यर्थ कल्पना है। अदृष्टचरण, अदृष्टचरण में किसी का भी अनुभव का विषय नहीं है। ऐसा जो एक अव्यक्त नाम की वस्तु की कल्पना आप अनुमान से सिद्धि क्यों कर रहे हैं, ये पूर्व पक्ष ने पूछा। तो जवाब में दो कार्य के इकट्ठे दे रहे हैं। देखिए, भेदानां परिमाणात् समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तम् प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। भेदानां परिमाणात् महदादि कार्यों का अव्यक्त रूपा पर उपादान कारण है। पहले दूसरे कार्य का लूंगा, कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त नाम का कारण है। पहले प्रतिज्ञा कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, व्यक्त ही कारण होता है। तब हम कह रहे हैं, यहां प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अव्यक्तम कारणम अस्ति। इसमें हेतु क्या है? पहला हेतु भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम परिमाणात् अर्थ कार्यभूत महदादि भेदों के परिमित होना, परिच्छिन्न होने से। एक अपरिच्छिन्न कारण मानना पड़ेगा, है ना। परिच्छिन्न कार्यों का
जो कारण होगा वो इनसे भी बड़ा होगा, हमेशा है, उनसे विलक्षण होगा, उनसे अधिक मात्रा में होगा, ये सब देखने को मिलता है कारण में। जैसे घड़ा बना, घड़ा जिस मिट्टी से बना उतनी मिट्टी के संसार में, विशाल पृथ्वी है, जैसे थोड़े में घड़ा पैदा बनता है। इसलिए कहते हैं कि महज जो बना है तो इसे उसका जो कारण क्या होगा, बहुत होगा बड़ा, वो अपरिच्छिन्न। इन भेदा माने कार्याणाम, इन कार्यों में हम क्या देख रहे हैं, परिच्छिन्न परिमाण देख रहे हैं। इसलिए इनका कारण कोई न कोई ऐसा विलक्षण अपरिच्छिन्न परिमाण वाला होगा। इतना महान कार्य उत्पन्न करने में जो कारण होगा वो इससे भी अधिक मात्रा में जरूर होगा। दूसरा है तो समन्वयाच, समन्वय होने से, समन्वय का मतलब क्या, मिलके होने से। मिलके होना जो कार्य है समन्वयात, समान रूपता, मिल करके आप देख रहे हैं, उनमें क्या देख रहे हैं, समान रूपता को हम देख रहे हैं। समान रूपता मैंने ये सुख दुख महात्मक है कार्य, तो कारण भी सुख दुख महात्मक है। समान रूपता होने के कारण से भी हमें मानना पड़ेगा कारण अव्यक्त नाम का कारण जरूर है। शक्तितः प्रवृत्तेश्च, तीसरा है तो कारण की शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होने से, कारणगत शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होती है। और संसार में विशाल कार्य उत्पन्न करने में एक ऐसे कारण मानना पड़ेगा जिसकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती हो, ऐसे एक अनंत शक्ति वाली माननी पड़ेगी, नित्य शक्ति वाली माननी पड़ेगी, जो अनंत शक्ति उसके अंदर है। इसीलिए क्योंकि अनंत क्रिया कार्य हम देख रहे हैं, अनंत कार्यों के अनुरूप अनंत शक्तिशाली एक वस्तु मानना पड़ेगा। और वो व्यक्त नहीं हो सकता कि जो भी परिच्छिन्न है वो अनंत शक्ति वाला नहीं है। जो भी व्यक्त है वो क्या है, परिच्छिन्न, और जो परिच्छिन्न है वो अनंत शक्ति वाला हो नहीं सकता। इसलिए हमें कोई एक अव्यक्त नाम का अपरिच्छिन्न वस्तु मानना पड़ता है, जिसे हमें कारण रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। कारण कार्य विभागाद वैश्वरूप्यस्य, कारण से कार्य के विभाग होने से मानना पड़ेगा। यदि व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होने लग जाए, कारण और कार्य में विलक्षणता क्या रह गया, हमारे यहां मत विलक्षणता आ जाएगी। कारण था व्यक्त और कार्य क्या हो गया, व्यक्त, ये विलक्षणता हो गया। तुम्हारे यहाँ क्या विलक्षणता है, परमाणु था, परमाणु से द्विणुक बन गया, द्विणुक बना भी आपके मत में क्या है, वो परमाणु का कोई रूपांतर नहीं हुआ, वो अगल बगल में बैठ गए, बस इतना ही है, मिल के काम करने लग गए। दो परमाणु यूं करके स्वतंत्र घूम रहे थे और मिल करके घूमने लग गए, एक जैसे घूम रहे ना। परमाणु को इधर घूम रहा है तो इधर घूम रहा, उल्टा आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, पूरा स्वतंत्र घूम रहे परमाणु। अब उनको ईश्वर ने संकेत कर दिया, नहीं तुम दोनों जोड़ो, दोनों जुड़ के काम करो, एक साथ काम करो, वो एक साथ तो काम करेंगे। इतना ही हुआ ना, एक साथ अगल बगल में रहकर काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई विलक्षणता तो हुई नहीं, वो भी ईश्वरी इच्छा से हो रहा है। इसलिए कार्य की अपनी विलक्षणता क्या रह गया, तो उनको कहना पड़ता है परिमाण बढ़ गया। वो छोटा था परमाणु का पारिमांडिक परिमाण, अब महत परिमाण की ओर जा रहा है। इसे आपने इसका मतलब क्या मान रहे हो, कारण से कार्य में गुण भी नहीं आ रहा है, गुण में विलक्षणता आ गई, क्योंकि अब कार्य में विलक्षणता नहीं कर पाए तो इसलिए गुण में विलक्षणता को पैदा करने की चेष्टा करनी है। और हम कहते हैं कारण से कार्य में जब तक विलक्षणता नहीं होती तब तो गुण में विलक्षणताएं नहीं हो सकती, बल्कि उल्टा कारण की अपेक्षा कार्य में विलक्षणता रहेगा, गुणों में विलक्षणता नहीं होगा। जो गुण कार्य में कारण में है वे गुण कार्य में अनुवर्तन करते हैं, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। इसे न्यायिक आदि का मत ठीक नहीं, ये मत ज्यादा ठीक लगता है। ऐसा कहना कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्यस्य। और पांचवा है जो नाना रूप कार्यों का स्व कारण में अविभाग होने से वह अपने कारण से अविभक्त भी है। अव्यक्त का व्यक्त होना कहने से क्या होता है, कारण कार्य अलग नहीं है। मैंने पहले अव्यक्त था, जहां अव्यक्त रहा वहीं व्यक्त हुआ। जहां अव्यक्त था उस वस्तु को हमने नाम रख दिया अव्यक्त, और प्रकृति, उस प्रकृति का ही नाम अव्यक्त रख दिया गया, क्योंकि उसी में समस्त कार्य क्या था, अव्यक्त था। सारा जगत प्रलय काल में अव्यक्त और कहाँ है,
प्रकृति में। इसे प्रकृति का हमने नाम क्या रख दिया? अव्यक्त रख दिया है, क्योंकि वहां सकल कार्य अव्यक्त थे, वहीं पर कार्य अब व्यक्त हुआ है। कहाँ है अभी कार्य? उसी में है ना। इसलिए वैश्य रूप से ये जो अनंत रूप जगत है, ये कहाँ है? अविभागात, अपने कारणभूत अव्यक्त से अविभक्त है, अलग नहीं है, उसी में परिणाम होकर दिखाई दे रहा। जिसे सत्कार्यवादी है ना, कारण का नाश हुए बिना या कारण में किसी प्रकार के विकार हुए बिना परिणाम हो जाना, तत्वांतर आपत्ति परिणाम सांख्य दर्शन के सिद्धांत है। तत्वांतर की प्राप्ति हो गया, उसी का नाम परिणाम होना। और हेतु दे रहे हैं त्रिगुणतः समुदायाच्छ, यह व्यक्त अपने गुणत्रयात्मक स्वरूप से एवं समुदाय से एक दूसरे के साथ प्रधान अप्रधान भाव से मिलकर के परिणामतः मिलकर के किसी एक गुण के प्रधान होने पर उसका आश्रय लेकर के अप्रधान जो बाकी दो गुण क्या करते हैं? अपना अपना कार्य को करते रहते हैं। परिणत होता हुआ प्रवृत्त होता है प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात, प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात सलिलवत। एक गुण प्रधान हो गया तो बाकी दो गुण गौण हो गया, जो प्रधान हो गया उससे आश्रित होकर के बाकी जो दो गुण क्या करेंगे? अपना काम करते रहते हैं। ये वही संभव है जहां जो अव्यक्त है, मूल प्रकृति प्रधान है, उसी में यह बात संभव है, अन्यत्र संभव नहीं है। ठीक है। भेदानामिति भेदानाम भेदानामिति भेदानाम ने विशेषानाम महदादीनाम भूतांतानाम कार्याणाम। भेद कहते हैं विशेष को। विशेष क्या चीज है? महदादि भूत पर्यंत समस्त कार्य को ले, इसको भेद कहते हैं। कारणम, इनका कारण कौन है? मूल कारणम अस्ति, इनका कोई न कोई मूल कारण है। कौन है वो? अव्यक्तम, अव्यक्त उसका नाम। कुता क्यों? एक एक हेतु ले रहे। कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्य रूप से कार्य का लिया। कारण सत कार्य विधि सिद्ध, कारण में रहता हुआ ही कार्य उत्पन्न होता है, ये बात सिद्ध कर दिया गया। कुता है उसके लिए जवाब तथा च यथा, जैसे कि पूर्व शरीर में संत्येव अंगानि निस्सरंती विभज्यन्ते, जैसे कछुआ का शरीर में वे सारे अंग पहले से अंदर थे, यानी कि आप प्रकट हो गए, अंदर छिपा हुआ है। छिपा हुआ होने से उसका नाम क्या पड़ा? अव्यक्त है। क्योंकि आज जब आप पहली बार देखा लग रहा था कोई चीज बैठा हुआ है, ऐसे ही है, कोई लकड़ी है, पत्थर है, कुछ गोल सा दिख रहा है। जब गए उसको खतरा महसूस हुआ, वहां से भागने लगा, तब आपने क्या देखा? उसके हाथ पर दिखाई दिए जब भागने लगा। इससे पहले उसका हाथ पर आपके सामने व्यक्त नहीं था, इसे किंतु क्या था? फिर वो पूर्व शरीर में अव्यक्त था। वही करे पूर्व शरीर है संत्येव अंगानि, विद्यमान अंग ही बाहर में निस्सरंती विभज्यंत, बाहर निकल गया और दिखाई देने लगा। इदम कूर्म शरीरम एतानि एतस्य अंगानि, और इसे लोग भी क्या करते? यह कूर्म शरीर है, इसी का ये सब अंग है। एवं निविषमानानि तस्मिन् अव्यक्ति बनती, जब वापस उसके अंदर वो अंदर छिपा लेता है तब क्या हो गया? अव्यक्त हो जाता है। एवं कारणात् मृत्पिंडात् हेमपिंडाद् वा कार्याणि घटम कुटादीनि संत्येव आविर्भवन्ति उपज्यन्ते। इसी प्रकार से कारण कौन है? मृतिका, उसमें विद्यमान घट ही पैदा कर सकता है। कारण कौन है? सोने का टुकड़ा, उससे विद्यमान आभूषण को ही वो बना सकता है, नहीं तो कैसे बना देगा? इसलिए वो सोनार पहले सोना का वजन करके देख के बोल देगा। आप कहोगे इसमें अमुक चीज बनाओ, वो कहेगा बन नहीं सकता भाई, कम है, नहीं होगा, क्योंकि उसको उस सोने के अंदर आभूषण दिखाई देना चाहिए। जैसे पहले दृष्टांत तो कई बार पत्थर में मूर्तिकार को मूर्ति दिखाई देगा तभी शुरू करेगा काम करना, नहीं तो कहता है मैं काम तो कर दूंगा, उल्ट पटांग आएगा, ढंग से नहीं आएगा, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तुम कहोगे जब पत्थर से बनाओ तो बना तो दूंगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगा। आपका फोटो कुछ और बताएगा या कुछ और आदमी बन जाएगा पत्थर में, क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा?
से पहले वो चीज वहां विद्यमान है, तभी बाद में व्यक्त होता है। पहले विद्यमान है का मतलब क्या? पहले अव्यक्त रूपेण विद्यमान है, बाद में वो व्यक्त हो जाता है। संत एवं आविर्भवंत मैंने विद्यमान होता हुआ ही वे आविर्भाव को प्राप्त होते विभक्त को विभाजन हो जाते हैं और अलग जैसे प्रतीत, कारण से अलग कार्य जैसे प्रतीत होता है। संत्यव च पृथ्वी आदि कारणात् तन्मात्राद आविर्भवंती वज्यन्ते। इसे पृथ्वी शुरू करेगा। ये सारा का सारा पृथ्वी कहाँ थे? अपना कारणभूता तन्मात्राओं से आविर्भाव को प्राप्त होता हुआ विभक्त के समान हो गए। और ये तन्मात्राएं संत्यव च तन्मात्राणी अहंकारात् कारणात्, अहंकार भी कारण विद्यमान रहता हुआ ही ये जो तन्मात्राएं हैं उन अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार से सन्नेव अहंकार कारणात् महतः, इसे महत रूपी कारण से, महत रूपी कारण विद्यमान अहंकार ही महत रूपी कारण से उत्पन्न होता है। सन्नेव च महान परम अव्यक्तादिति, इसी प्रकार से उस परम अव्यक्त पदार्थ से, तत्व से, कारण से, मूल कारण से ही उस विद्यमान महतत्व ही उससे उत्पन्न होता है। स्वयं कारणात् परम अव्यक्तात् साक्षात पारंपरण अन्वित विश्वस्य विभाग। इस प्रकार से वह यह जो कारण है क्या? परम अव्यक्त नामक कारण, उस कारण से कुछ तो साक्षात उत्पन्न हुआ, कुछ परंपरा उत्पन्न होता हुआ सारा संसार जो हमें विभक्त होकर के दिखाई दे रहा है। इसको कह दिया कारण वैश्वरूप्य से अविभागा।